नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। साथियों, ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, बंगाल, मैसूर, पंजाब से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसका संपूर्ण रिवीजन इस वीडियो में हो जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। यह वीडियो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई यानी 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? जो लड़ाई होती है प्लासी की 1757 में, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन करता है? रॉबर्ट क्लाइव करता है। अगले प्रश्न की ओर, बक्सर के युद्ध यानी 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था, कौन था ये था हेक्टर मुनरो। आपको दो चीज़ें याद रखना है, बक्सर का युद्ध 1764 में हो रहा है और अंग्रेजी सेना कौन था? हेक्टर मुनरो था। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? बंगाल का द्वैध, ठीक है, वैध नहीं द्वैध है, क्या है? द्वैध है शासन। यह चला था 1765 से 1772 तक। वर्ष 1798 में लॉर्ड विलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? तो वह था हैदराबाद का निजाम। सबसे पहले लॉर्ड विलेजली की सहायक संधि में आने वाला यानी स्वीकार करने वाला जो भारतीय शासक था वह हैदराबाद के निजाम से पहले नंबर पर थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। तो जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय था तो यह था लॉर्ड कैनिंग। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? ये 1992 में श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। राज्य है हड़प नीति जब्ती सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी? तो यह की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किस गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? तो यह लिखा था गुरु गोविंद सिंह। किसने लिखा? गुरु गोविंद सिंह। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो डाक व्यवस्था शुरू किया था लॉर्ड डलहौजी ने ही। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? यह लिखा था गुरु अर्जुन देव ने। किसने लिखा था? गुरु अर्जुन देव ने लिखी थी। किसकी जीवनी? गुरु नानक देव की। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो यह किया तो गुरु गोविंद सिंह ने। किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? देखिए भाई, 1757 में जो युद्ध होता है, 1757 में जो युद्ध होता है, प्लासी का जो युद्ध होता है, उसमें सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव पराजित करता है। कौन करता है? लॉर्ड क्लाइव। 1757 का युद्ध, इसे प्लासी का युद्ध कहा जाता है, जिसमें सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य होता है, जिसमें सिराजुद्दौला हार जाता है और क्लाइव जीत जाता है। सिख गुरुओं का सही कालक्रम, पहले कौन आते हैं? अमरदास आते हैं, फिर रामदास, फिर अर्जुन देव, फिर तेग बहादुर। ठीक है, ये क्रम लगाने को कभी कभी पूछ लेता है। सुगौली की संधि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके मध्य संपन्न हुई? जो सुगौली की संधि होती है 1816 ईस्वी में, यह ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य होती है। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में होती है। हड़प नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जाए गए? तो सर्वप्रथम आपको बताया था कि सबसे पहले आया था झांसी, नागपुर, सतारा, ये सभी क्या है? कब्जा कर लिए गए थे।
ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? जो ठगी प्रथा का अंत किया है यह किया विलियम बेंटिक ने। वोडियार के शासक कौन थे? वाडियार के शासक कौन थे? तो मैसूर रियासत। क्या नाम था? मैसूर रियासत। टीपू सुल्तान की राजधानी थी। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। क्लाइव को 1758 में बंगाल का गवर्नर बनाया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यह था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? तो इसने किया था वारेन हेस्टिंग ने। किसने किया? वारेन हेस्टिंग। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? सर्वाधिक विरोध किया था मराठों ने। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व था क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। यह कारण था। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसका उद्देश्य क्या था? भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना था क्योंकि यदि यहाँ के लोग आधुनिक शिक्षा ले लेंगे तो उनके जैसे काम करने लगेंगे और उनकी सत्ता स्थापित हो जाएगी। प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया? जो अवध का क्षेत्र है, अवध क्षेत्र पर कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? आदि ग्रंथ को गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो लॉर्ड मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति से 1835 में एक नई शिक्षा नीति आती है। 1835 मैकाले लाता है, उससे नई आधुनिक शिक्षा नीति की नींव पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, भारत में वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड शामिल हुआ? यह हुआ था लॉर्ड कैनिंग के काल में। इसीलिए कोड वर्ड कैनिंग के लिए ही यूज होता है। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? यह शुरू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। इसने शुरू किया था इलाहाबाद से नैनी के लिए। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने वाला श्रेय किसको जाता? तो ये जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? यह था सादत खान बुरहान उल मुल्क। किसने मीर कासिम तथा सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो ये थे, देखिए, मीर कासिम था, ये सिराजुद्दौला था और शाह आलम द्वितीय था। ये तीनों सेनाएं मिलकर 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ती हैं लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी से हार जाती हैं। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उसमें मुगल सम्राट कौन था? तो यह था अज़ीज़ुद्दीन आलमगीर सेकंड। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो यह था हेस्टिंग्स। कौन था? हेस्टिंग्स। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था जो हुआ सिराजुद्दौला ने 1757 का जो युद्ध हुआ है, इसके पीछे वजह क्या थी? अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। ये क्या करते थे? दुरुपयोग करते। और इनके जो कंपनी के लिए व्यापार के लिए छूट दिया गया था, इसमें इनके अधिकारी अपना पर्सनल व्यापार करना शुरू कर दिए थे, जिससे सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष हुआ। ब्लैक होल यानी काल कोठरी की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मारे गए, वह कहाँ थी? तो यह थी कलकत्ता में।
प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बांग्ला कवि का कथन है? यह था नवीन चंद्र सेन। क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों का भारत पर शासन करने का अधिकार बढ़ता गया, मार्ग प्रशस्त होता गया। किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 तक कंपनी को राज्य को द्वैत शासन के काल को डाकुओं का राज की संज्ञा दी? इन्होंने दिया था के.एम. पणिक्कर ने। डाकुओं का राज, द्वैत शासन, डाकुओं का राज किसने कहा? के.एम. पणिक्कर ने। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। इलाहाबाद की संधि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो ये मोहम्मद रजा खान को बनाया था। तो इलाहाबाद की संधि करने के बाद किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया? तो ये किया था राजा सिताब राय को। किसको किया? राजा सिताब राय को। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टा-नोवा के युद्ध में हराया, तो वह था सर आयर कूट। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन से थे? तो वे थे खड़क सिंह। किस गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो वह थे गुरु तेग बहादुर। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया? तो यह था बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया। इस युद्ध के बाद अंग्रेज शासन पूरी तरह से भारत पर शासन करने लगे। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने पढ़कर सुनाया था? यह सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। ठीक है। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? ये थे सुकर चकिया। कहाँ? किस मिसल से संबंधित थे? सुकर चकिया से। कथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया? यह था लॉर्ड विलियम बेंटिक। मैसूर को मिलाया था कुशासन का आरोप लगाकर। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? मीर कासिम ने। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह के समाधि के द्वारा। बक्सर 1764 के समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। टीपू सुल्तान कब मारा गया? तो यह मारा गया था 1799 में श्रीरंगपट्टनम में। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना होती है? तो ये होती है सिराज उद्दौला के शासनकाल में। सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? यह था प्लासी का युद्ध। रास्ता इसी ने दिखाया। डिंडीगुल नाम है तमिलनाडु में एक नगर का। डिंडीगुल तमिलनाडु में। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? तो यह था वारेन हेस्टिंग के टाइम पर। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? तो ये बनाए गए थे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ये थे वारेन हेस्टिंग के टाइम पर। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? जो पिट्स इंडिया एक्ट है 1784, उस टाइम पर बंगाल का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? तो ये किया था टीपू सुल्तान ने। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डलहौजी के समय।
किसके समय में हुआ था? डलहौजी के समय में। ठगों के दमन में कौन संबंध था? कर्नल स्लीमैन। जो ठग थे उनके दमन में कर्नल स्लीमैन था। 1707 ईस्वी में अंग्रेज औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांगीर शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ था। वह किसकी सहायता से सम्राट बना? जुल्फ़िकार खां के। फारुखसियार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? जो फारुखसियार था यह था सैयद बंधु की सहायता से। नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये सैयद बंधु को। सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी? यह था फारुखसियार की। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? मोहम्मद शाह के। किस मुगल शाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? तो ये रोशन अख्तर यह था मोहम्मद शाह रंगीला। अवध, हैदराबाद, भारत पर रुहेलखंड, फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए थे? ये हुए थे मोहम्मद शाह रंगीला। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो यह कहा जाता है नादिर शाह को। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो यह था मोहम्मद शाह रंगीला। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किया, जिसमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुए? यह हुए थे शाह आलम द्वितीय। किसके समय में हुए थे? शाह आलम द्वितीय। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो यह था शाह आलम द्वितीय। कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषतः मीर बख्शी नजीब-उद-दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ? तो यह था शाह आलम द्वितीय। वह कौन सा मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था, जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया, यह शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में? या क्या? बहादुर शाह द्वितीय। अंग्रेजों के पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था, यह था शाह आलम द्वितीय। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब वजीर कहलाते थे। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? यह था चूड़ामन यानी चूड़ामणि। किसे जाटों का अफलातून यानी प्लाटो ऑफ जाट्स, जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति जाट ऑफ यूलिसेस कहा जाता है? तो यह था सूरजमल। मुर्शीद कुली जफर खां को बंगाल 1717 तथा उड़ीसा 1719 की सूबेदारी किस मुगल बादशाह के शासन में मिली? तो यह थी फारुखसियार। ठीक है, ये फारुखसियार है। ठीक है। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? मुर्शीद कुली खां। बंगाल के शासन मुर्शीद कुली जफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का प्रमुख कारण था मुगल बादशाह फारुखसियार द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शीद जफर खां ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग व्याख्या। किस मुगल बादशाह ने 1733 में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की? तो यह किया था मोहम्मद शाह रंगीला। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिस यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी और यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियाँ काट काट कर
प्राण ले सकती हैं, ऐसा कहा था अली वर्दी खान ने। किसके लिए कहा था? यूरोपीय लोगों की तुलना की थी। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता और फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं, ऐसा कहा था अली वर्दी खान ने। बंगाल का वह कौन सा नवाब था, शासक था, जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकालकर बाहर कर सकता, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी। यह था अली वर्दी खान। बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी, तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच, इसलिए यह डच है, को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना। इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त हैं, पहले उनका अंत करना, अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे, ऐसा अली वर्दी खां का था। बंगाल के नवाब अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? सिराज उद दौला। बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग युद्धों के अनुप्रभाव की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें। वह था 24 परगना, जो आज का 24 परगना जिला है पश्चिम बंगाल में। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया, क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते थे, मेरे अधिकारियों का अनादर करते थे, उन्हें शारीरिक यातना देते हैं, ऐसा लिखा था मीर कासिम ने। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को ख़त्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया? तो यह उठाया था मीर जाफर। कौन उठाया था? मीर जाफर। इलाहाबाद की संधि, द्वितीय संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किसके बीच हुआ था? ये तो हुआ था शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच। कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? तो यह दी गई थी मीर जाफर को। कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बोतल यानी फैंटम के रूप में उल्लिखित किया? यह किया था मुबारकुद्दौला ने। कर्नल माल्सन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य, जितना लूट सको लूटी, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली जिसमें जब चाहे हाथ डालो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया था? मीर जाफर के लिए। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? यह किया था हैदर अली। किसने घोषणा कर दी थी कि अंग्रेजों को पहले तो अरकाट से निकालकर बाहर करेगा, अंततः भारत से? हैदर अली ने। हैदर अली की मृत्यु आंग्ल द्वितीय मैसूर युद्ध में होती है, और यह आंग्ल द्वितीय मैसूर युद्ध होता 1782 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मैंगलोर की संधि 1784 में हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का नाम था लॉर्ड मैकेरिने। क्या नाम था? लॉर्ड मैकेरिने। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो यह था वारेन हेस्टिंग। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे
त्रावणकोर, निजाम, मराठा और अंग्रेजी सभी थे किसके? टीपू सुल्तान के विरुद्ध। किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ पर समुद्र को कोई नहीं सुखा सकता? टीपू सुल्तान ने ऐसा कहा। किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर शेर की तरह एक दिन जीना? ऐसा बोला टीपू सुल्तान। किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना प्रारंभ किया? किस एक साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? यह किया था अर्जुन देव ने। किस सिख गुरु ने कहा सर दाद सिरे सार ना दाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? यह थे तेग बहादुर ने अपना सिर कटवा दिया लेकिन इन्होंने अपना रहस्य नहीं बताया किसी को। किस सिख गुरु को बाकला द बाबा, बाकला के बाबा कहा जाता है? बाकला बाबा ये कहा जाता है गुरु तेग बहादुर को। किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ नीलावगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? बंदा बहादुर, वीर बंदा वैरागी ने। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? तो यह फर्रुखसियार के कहने पर बंदा बहादुर की हत्या की गई। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? कपूर सिंह ने की थी। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? तो राजा रणजीत सिंह लाहौर पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की। रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? अमृतसर विजय अभियान। रणजीत सिंह किस मिस्र से लाहौर पंजाब की राजनीतिक राजधानी, अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी छीने? भंगी से। किसे? भंगी से। रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुई अमृतसर की संधि 1809 में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई? यह की गई सतलज नदी। पंजाब के सिख राज्य के संस्थापक रणजीत सिंह थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 के समय पंजाब राज्य का शासक था राजा दिलीप। किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 में अंग्रेजों के राज्य में हुआ? लॉर्ड एलन। सिंध विजय का श्रेय किसको दिया जाता है? चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा हमारे नीति हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति पहुंचा दिया? लॉर्ड वेली झंडू बाम बेले जली। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी? ऐसा कहा कार्ल मार्क्स ने। भारत में सहायक संधि के जन्मदाता किसे कहा जाता है? डुप्ले को कहा जाता है। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? लॉर्ड वेली जली ने किया। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन था? लॉर्ड डलहौजी। यानी पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो यह थी राजधानी लाहौर। तो साथियों ये रहे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 129 प्रश्न। उम्मीद है कि आपका काफ़ी ज़्यादा रिवीजन हुआ होगा, वीडियो देखकर आपको कॉन्फिडेंस आया होगा। यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।